हेलो एवरीवन, नमस्कार, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। जो भी स्टूडेंट नवोदय की प्रिपरेशन किए हो, क्लास 5th की एग्जाम देकर आए हो, आप सबका ये एक बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि 20 जनवरी आज के दिन ही ये एग्जाम हुआ है। नवोदय क्लास 5 एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम लिख चुके हो उनके लिए की आंसर लेके आया हूँ कि ये बच्चों का आफ्टर द एग्जाम सही उत्तर यानी कि आंसर जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है। तो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा, उसको पूरी तरीके से मैंने सॉल्व किया है। सो आप सबके लिए सारे सही उत्तर का जो की आंसर का लिस्ट है मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको दे रहा हूँ। सो आपका एक साल का जो परिश्रम, एक साल की जो मेहनत, जो प्रैक्टिस ये दिन के लिए था। सो होपफुली आप सब लोग अच्छे से एग्जाम लिखे हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे इस दिए गए नंबर को कांटेक्ट कीजिए। सो अगली बार जो भी स्टूडेंट्स नवोदय कोचिंग के लिए अपेयर होना चाहते हो, जो नवोदय एग्जाम को अपेयर होना चाहते हो, हमारे अब से नवोदय ऑनलाइन क्लासेस भी है और आपके प्रैक्टिस के लिए हम बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे। तो शुरू करेंगे नवोदय मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आंसर्स का की आंसर्स का लिस्ट दे रहा हूँ। इसमें जे सीरीज के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया है। आपके पास अगर कोई और सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा ही बहुत कुछ ऊपर नीचे रहेंगे क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऑड मैन आउट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑड मैन आउट में यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो इन दिस हम सिमिलरिटी देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लाइन से 3 लाइन से 2 लाइन से 2 लाइन से, यहाँ पे 3 लाइन से, यहाँ पे 2 लाइन से और यहाँ पे 4 लाइन से, यहाँ पे 4 लाइन, सारे इक्वल है, बस इसमें थोड़ा ऑड है। तो इसमें सही उत्तर रहेगा सी। तो सी इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लाइन से एरोज एंड डॉट के साथ दिया गया है। तो आप देख सकते हो सारे एरो और डॉट अपोजिट में है, यहाँ पे भी अपोजिट में है और यहाँ पे देखिए अपोजिट में नहीं है एरो एंड डॉट। तो यहाँ पे ये एक इमेज को छोड़कर सब में अपोजिट ही है, ए बी लाइन में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में एरोस एंड डॉट अपोजिट में नहीं है, तो यहाँ पे डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन में सारे स्क्वायर बॉक्सेस से एक स्क्वायर पोर्शन से स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। 4 स्क्वायर बॉक्सेस से 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 से बॉक्सेस से बने हुए, बट यहाँ पे 4 नहीं 8 बॉक्सेस से। दिस विल बी द ऑड नंबर, ऑड बॉक्स, ऑड आंसर। सो दिस हम ये आंसर बी इज राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट बी आंसर क्लिक किए हो बिल्कुल सही उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक सर्कल है, सर्कल का एक पोर्शन, जैसे कि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का एक पोर्शन ऐसे आप पोर्शन दिख रहा है, उसमें थोड़ा शेडेड पार्ट का एक पोर्शन दिया गया है। चारों सर्कल्स है, बट 1 2 3 इन तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हो मिडिल पॉइंट से ये शेडेड पार्ट यानी कि ये पार्ट हाईलाइट किया गया है। बट यहाँ पे ये पूरे सर्कल में एंड से यानी कि पूरे एक सर्कल का जो बॉर्डर होता है ना, वहां से एक पोर्शन हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम टू सेम फिगर आपको ढूंढना है, जस्ट सेम टू फिगर यहाँ पे रहेगा, कोई एक फिगर रहेगा उसको ढूंढना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसका एक्जैक्टली मैच होने वाला फिगर है। देखो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आधा पार्ट तो है ही नहीं और इसका भी एक आधा 2 लाइन नहीं है, यहाँ पे 2 लाइन नहीं है, बट यहाँ पे कंप्लीट फिगर एक्जैक्टली मैच होने वाला है। यहाँ पे बी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पे ये अपना टीवी स्क्रीन है, यहाँ पे अगर हाईलाइट भी अगर कम हुआ मतलब एक मार्क कम दिखाई देगा क्योंकि दिस इज नॉट राइटिंग बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जब मेजरमेंट आता है तब मैं आपको कंप्लीटली सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हाईलाइट भी कम हुआ तो जस्ट वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में है सेम टू सेम आपको फिगर ढूंढना है। यहाँ पे एरो है, इस एरो को ढूंढना है, यहाँ पे भी एरो है, बट यहाँ पे ये जो पैटर्न अलग है, यहाँ पे भी ये भी डेफिनेटली नॉट, सो ये भी नहीं, यस यहाँ पे एरो एंड जस्ट एक पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स में स्क्वायर पोर्शन में ही ये हाईलाइट किए गए हैं। एक्जैक्टली ये दोनों फिगर मैच होते हैं, तो सेम टू सेम फिगर में आंसर डी, तो ये आंसर डी विल बी आवर सही उत्तर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 फिगर मैच सिमिलर फिगर में ढूंढेंगे हम सेम टू सेम फिगर। अगर आप देखोगे सेम टू जैसा फिगर कोई और नहीं है, यहाँ पे भी अलग है शेडेड पार्ट है, डेफिनेटली दीज आर नॉट द राइट आंसर। तो यहाँ पे डी विल बी और राइट आंसर। और यहाँ पे 8th क्वेश्चन में अगर हम आपको देखेंगे 8th क्वेश्चन में सेम टू सेम रहना चाहिए। सो बॉक्सेस से 3 बॉक्सेस, यहाँ पे तो डाउन है, ये बिल्कुल नहीं, यस ये बिल्कुल मैच हो रहा है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो यहाँ पे आंसर बी विल बी आवर राइट आंसर। सो ये पार्ट 3 का क्वेश्चन है, पार्ट 3 दैट इज 9th क्वेश्चन। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन आपको जितना इजी लगता है, कभी-कभी आपको थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकली भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर इस पर्टिकुलर पैटर्न को हमें ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको आप मैच करना प्लान करोगे, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा लाइन एंड यहाँ पे एक सर्कल, शेडेड सर्कल। तो ये आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये है, हालांकि ये आंसर गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो नीचे एक पार्ट शेडेड है, एक पार्ट शेडेड नहीं है, एक यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर भी ऐसा होना, एक शेडेड पार्ट होना चाहिए, एक माइनस एंड एक यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए और यहाँ पे एक शेडेड डार्क। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ऑप्शन ए को आप ध्यान से देखोगे तो एक पार्ट यहाँ पे शेडेड है, अपोजिट यहाँ पे एक शेडेड पार्ट बन जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट
ये शेडेड पार्ट बन जाएगा बराबर। देखो यहाँ पे भी अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, और ये लाइन जो है एग्जैक्टली ऐसे मैच करेगा एंड जो एक सर्कल है शेडेड सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच होने वाला है, बट यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस डाल देंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फिगर कंप्लीशन होता है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने जैसे आप सबको बात कर रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सी को सेलेक्ट किए, तो ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 9th। ओके, ऑलराइट, अपना अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपको आसान लग सकता है। इसका अलग सेम पार्ट को ढूंढ, इसका अदर पार्ट को हमें ढूंढना है, कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ दो ही है, देखो यहाँ पे बीच में डार्क सर्कल है, तो इन दोनों, तो ये तो दोनों आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में ही होना चाहिए। ये भी एक्जैक्टली मैच नहीं होगा, सो अपोजिट, इसका अपोजिट आना चाहिए, तो ये आ जाएगा एक्जैक्टली अपोजिट, ये डिजाइन एक्जैक्टली जो ये पैटर्न जो यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, 11th क्वेश्चन में आपको देख सकते हो, यहाँ पे सर्कल में कुछ यहाँ पे देखिए, ये जो मार्क किया गया यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसको भी कंप्लीशन करेंगे हम। ये सर्कल को हमें कंप्लीट करना है, सर्कल को कंप्लीट करने का इमेज देखेंगे पहले। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, यस ये एक ही इमेज है तो सर्कल को कंप्लीट कर सकता है, बाकी का आप इग्नोर भी करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्कल कंप्लीट करने का इमेज ही एक ही है, तो डेफिनेटली ये एक ही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन 11th का सी इज अ राइट आंसर। आपको शायद ये भी कभी कभी गलतियां किए रहेंगे आप, तो इसको भी हमें कंप्लीशन करना है। देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इस पर्टिकुलर फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को कंप्लीट करके छोड़ देंगे, जैसे कि सिर्फ इतना कंप्लीट करके आप छोड़ दोगे। सो अगर इतना कंप्लीट करके छोड़ दोगे, आप देख सकते हो इमेज ही हाफ हो जाएगा। सो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ए डाले हो तो ये गलत हो जाएगा। इसके साथ जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इसी पैटर्न के साथ एक लाइन एंड तक जाना चाहिए, जो आपको आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा। डी उत्तर आपका सही होने वाला है। तो डी आंसर अगर आप मार्क किए हो तो बिल्कुल सही उत्तर है, अगर आपने ए मार्क किया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिगर इनकम्प्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ पे लेना आना चाहिए, जैसे कि हमने इसका अपोजिट लिया था, इसका भी अपोजिट यहाँ पे लेना है, इसको लाइन पहले कंप्लीट कर दो, देन मैच द फिगर। सो टी विल बी द राइट आंसर। 4th पार्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मैंने आपको टीच कर चुका था। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर कैसे काम करेंगे हम, क्लॉकवाइज यानी कि इसको घुमाएंगे, क्या होता है देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को ना हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज यानी कि जो हमारे वॉच चलता है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इमेज में क्लॉकवाइज घुमाए, सो ठीक है। यहाँ पे ये डैश जो है नेक्स्ट नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एंड इसी के साथ ये भी घूमेंगे। देखते तो क्या हो गया, ये पहले ऐसे था ओपन, ये ऊपर हो जाता है, देखिए ऊपर हो गया, सो ये दोनों लेफ्ट को आ गया, ठीक है। ये भी सारे लेफ्ट टू राइट को से घूमेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज होता है, इसका पोजीशन चेंज होता है, देखिए यहाँ से एक्जैक्टली अपोजिट हो गया, यहाँ से एक्जैक्टली ये अपोजिट हो गया, तो ये नीचे आ गया, ये दोनों नीचे वाले पार्ट अभी ऊपर चले गए, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट पैटर्न में देखना है, इधर इसका अपोजिट आपको देखना है, इसका अपोजिट देखना है, या इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज यानी कि ये हमारा उत्तर आएगा जस्ट लाइक दिस। अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिखाई भी नहीं दिया तो आपको थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकली सोचिए, सो दैट आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ ए भी इधर घूम जाएंगे, इसी के साथ ए भी घूम जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आंसर में बी उत्तर है, जो एग्जैक्टली ये इसका अपोजिट होना चाहिए हमें, इसका अपोजिट, जैसे कि इसका अपोजिट ये था, इसका अपोजिट होना चाहिए, इसका अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट देखिए यहाँ इस दोनों पार्ट को ये ट्रायंगल्स यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। इसको कंफ्यूज करके, अगर मुझे नहीं पता कि बच्चे क्या क्या डाले हैं, कौन से सेलेक्ट किए हैं, अगर आप बी डाले हो तो बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, ये टीवी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे अगर मैं एरेज नहीं करूँगा तो बहुत देर तक लग जाएगा, फिर भी मैं थोड़ी देर तक रख देता हूँ। हेंस देयर आर 3 क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आप देख सकते हो, 14 नंबर क्वेश्चन 14, देखो बच्चों इसका ना पूरा कॉम्प्लिकेटेड मत कर लो, एरो को देखेंगे, एरो को क्लॉकवाइज का भी दिए, एग्जैक्ट ये भी क्लॉकवाइज दिया है, यहाँ पे एरो है, इसमें ऊपर आया क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज में यहाँ पे एरो पहुँचा है, यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टिक यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है एरो, और इधर नेक्स्ट कहाँ आना चाहिए, एक्जैक्टली नीचे आना चाहिए, यहाँ से सीधा कहाँ नीचे आएगा। सो नीचे वाला फिगर में आपका एरो कहाँ है, देखिए इन पूरे ऑप्शन में नीचे वाले फिगर में सिर्फ एक ही आंसर है, एक ही आंसर है जो एरो सही हुआ। एरो सही हुआ मतलब साथ में साथ ए भी एक्जैक्टली वैसे ही मैच हुआ रहता, ठीक है, ए भी एक्जैक्टली ऐसे ही हुआ रहता, ठीक है। तो यहाँ पे एरो है, नीचे आ गया, और ये ऐसा वाला ये जो पोर्शन है, ए भी क्लॉकवाइज घूम के ये हो गया, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, सिर्फ इसको कंप्लीशन करना है। क्या हुआ है, यहाँ पे एक एरो है, लाइन बड़ा हुआ है, 2 एरो बन गए, यहाँ पे 3 एरोज है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और नेक्स्ट देखिए इसको थोड़ा और खींचेंगे लाइन, और नेक्स्ट ये ऐसे होने वाला, नेक्स्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में ये होने वाला। सो ऐसे वाला आंसर हमें आपको ढूंढना है, किधर है, यस यस यहाँ पे है। देखिए 5 तो हो नहीं सकते, 1 2 ये तो थोड़ा लाइन भी देखो, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लाइन आया, सो है, तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन है, बराबर है। ये दोनों तरफ एरो तो नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। देखते हो आप, ये आप देख सकते हो, आपके पहले ट्राइंगल में एक लाइन दिया सा है, एक ट्राइंगल एक लाइन है, एक दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉमन,
यहाँ पे 1 के बदले 2 जुड़ गए, 2 के बाद में यहाँ पे 1 2 3 3 जुड़ गए, नेक्स्ट लाइन कॉमन होना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए, 1 2 3 ये तो गलत है, 1 2 3 4 यस 1 2 3 4 सेम डायरेक्शन में है सारे, तो 1 2 3 4 बी विल बी और राइट आंसर। 1 2 3 4 उल्टा डायरेक्शन में नहीं है एंड ये तो खिंचाखच हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो और ऑप्शन बी जितने स्टूडेंट्स डाल चुके हो, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आप यहाँ तक डाले हो बच्चों, यहाँ तक पूरा सही के सही उत्तर है, सही के सही उत्तर है, तो यहाँ तक हमने 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ तक आप सही उत्तर डाले हो तो 16 का पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें कुछ नहीं, इन दोनों का रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक सर्कल में, यहाँ पे 4 सर्कल, स्मॉल सर्कल है 4 पार्ट्स के, तो यहाँ पे सिर्फ एक जॉइंट जो है, दोनों के बीच में जो मल्टीपल जैसे साइन जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे भी देखिए ये सर्कल है, नेक्स्ट सेम में ही रहेगा, सिर्फ एक बीच में का लाइन मिसिंग करना है। तो कहाँ है बीच में का लाइन, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये पोर्शन ऐसे है, ये प्लस में नहीं है। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली पोर्शन है, डॉट भी सही जगह पे है और सिर्फ ये लाइन मिसिंग है, तो यहाँ पे दिस विल कंप्लीट द फिगर। ये दोनों रिलेशनशिप सेम होते हैं। सेम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लाइन से, लाइन के बीच में सिर्फ यहाँ पे कवर किया गया है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट जब आया 1 2 3 4 लाइन है, बीच में से कवर किए। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है, जैसे बीच में लाइन है, यहाँ पे बीच में ये भी लाइन इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, इन केस इफ यू डू दिस, आई थिंक ये मार्कर सही नहीं चल रहा है। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे लाइन डालेंगे, सेम टू सेम अगर आप लाइन डालें, ऐसे कोई भी आंसर है, यस यहाँ पे आंसर है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एग्जैक्टली मैच भी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक और फिगर है, इन दोनों का देखिए जस्ट अपोजिट घूमे हैं, जस्ट अपोजिट घूमे हैं। इसका अपोजिट यहाँ पे सेम हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, इसका अपोजिट ही ढूंढना है। इसका अपोजिट देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आया है, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे नहीं नहीं दिया गया है, इसका एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, एग्जैक्टली इसका अपोजिट ये है, तो बी विल बी अवर राइट आंसर। क्योंकि सी में भी एक्स्ट्रा लाइन है, सी में डी में क्या हुआ है, लास्ट तक लाइन ही आया नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली सेम यही इमेज का जो उल्टा पोर्शन क्या होने वाला है देखिए। तो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। तो 19 स्टूडेंट कितने भी ऑप्शन बी डाले हो, दिस विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में ये जो इमेज है बच्चों, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, इसका अपोजिट ये है, जो उल्टा बन गया है, जो एरोज का डायरेक्शन ऊपर हुआ है, पहले नीचे था ऊपर हुआ है, एंड ये हाफ सेमी सर्कल जो है नीचे आया है। सो हम यहाँ पे भी सेम ऐसा ही, अब ये इधर अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन के साथ, एंड ये जो ट्रायंगल का जो शेप है तो उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ढूंढेंगे यहाँ पे कौन सा है, नहीं ये तो एरो नहीं है, ये इतना बड़ा वहाँ पे हमारा ट्रायंगल भी नहीं था, तो देखिए ये मैच हो सकता है, ये बिल्कुल मैच नहीं हो सकता, एरोज के डायरेक्शन अपोजिट हुए, तो सी विल बी अवर राइट आंसर। बच्चों यहाँ तक 20 क्वेश्चन, इनके 5 सेक्शन हमारा हो चुके हैं। इस 20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन में अगर आप सही, देखिए 20 क्वेश्चन आपने सही किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तक अगर आपका सारे उत्तर सही है तो आपको मिल जाएंगे 25 के पूरे 25 मार्क्स अभी यहाँ पर मिल जाएंगे। 20 के अगर 20 सही उत्तर है हमारे 25 मार्क्स हमें यहाँ तक आपकी स्कोर है। तो ये हमारा मेंटल एबिलिटी का हाफ तक पोर्शन था। आगे बढ़ेंगे, पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फिगर को हमें कंप्लीट करना है। फिगर कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जो कुछ शेप से कटा हुआ रहता है उसको हम कंप्लीट करेंगे, इसको एग्जैक्टली बॉक्स में बनाना होता है। तो क्या करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो एग्जैक्टली यही शेप चाहिए ताकि हमें इसको शॉप अपन तो अभी हमें क्या करना है, एग्जैक्टली इसको हम ये जो शेप है इसमें ताकि फिक्स कर सके, देख सकते हो ऐसा शेप यहाँ पे एग्जैक्टली ये है, ये मैच हो जाएगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, ये भी डाले सो रहते, अगर हम ऐसे कुछ डालेंगे ऐसे एग्जैक्टली, इन केस इफ़ यू डू लाइक दिस, तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। अगर आप ये डालेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा ये फिगर, तो फिक्स हो जाएगा, इतना ही है। तो अगर आपका उत्तर ए डाले हो तो बिल्कुल सही उत्तर है, ये उत्तर सही है। तो 22 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन में देखिए इसका अदर पार्ट, हमें इसका अदर पार्ट हम ढूंढना है, देखेंगे अदर पार्ट कौन सा हो सकता है। सो ऑप्शन ए के अलावा कोई और फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि तो ऑप्शन है कि देखो एग्जैक्टली ये कॉर्नर जो इसके अंदर जाना चाहिए, एग्जैक्टली अगर ये इसके पास हम ज्वाइन करेंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा, फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर ए हमारा सही रहेगा, उत्तर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ए फिगर है, सो हमें एग्जैक्टली इसको मैच करना होता है, इसको एग्जैक्टली इसका पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। ये तो जे शेप है, ये भी बिल्कुल नहीं, इधर भी शेप थोड़ा कुछ अलग है, यस दिस सूट्स एग्जैक्टली बेटर, ये भी नहीं होता है। 23 का सी इज द राइट आंसर। 24 का देखेंगे, 24 का इसको कंप्लीशन करने के लिए कौन सा ढूंढ सकते हैं हम, यस तो 23 में आपको 24 में एग्जैक्टली अगर हम ढूंढेंगे तो ये तो मैच नहीं होगा, यस दिस सूट्स, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ से शुरू होकर थोड़ा स्ट्रेट, यस ये एरो इधर लेफ्ट हैंड साइड को गया है, इधर राइट हैंड साइड को जाना चाहिए, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को है, बिल्कुल नहीं, ये राइट हैंड साइड को गया है, सही है, बट यहाँ पे क्या गलत क्या है, यहाँ पे देखिए ये शेडेड पार्ट ना यहाँ पे नीचे आया हो, नीचे नहीं, इसका अपोजिट आना चाहिए, इसका ये एग्जैक्टली अपोजिट आना चाहिए, देखिए बराबर ना, इसका अपोजिट आना चाहिए, ये यहाँ पे नीचे आया है, तो ये भी मैच नहीं होता।
और यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, सेम भी नहीं हो सकता है। यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये एग्जैक्टली सूट हो जाता है, दिस एग्जैक्टली सूट्स, तो आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं, यहाँ पे मिरर है, इसका अपोजिट वाला जस्ट ये जो ये तो पोर्शन सेम ही रहेगा, सिर्फ ये जो लाइन है इधर अपोजिट आया रहेगा। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे अपोजिट आया रहेगा, तो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। इसका देखो ये भी सेम, कुछ नहीं होता है, बॉक्स बॉक्स ऊपर रहेंगे, ऐसे कुछ चेंजेस नहीं होगा, ऊपर उल्टा सीधा नहीं हो जाएगा। मैचेस करेक्ट, सी मैचेस करेक्ट, दोनों में अगर आपको बी डाले हो तो बी विल बी डी विल बी द रॉन्ग आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। एक्जैक्टली ऐसे वापस गया है, यहाँ पे वापस गया है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है बच्चों, चेंजेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जैसा है ऐसा ही दिखेगा, जैसा है ऐसे दिखेगा, कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर है तो उल्टा हो सकता था। पैटर्न भी सेम टू सेम एक्जैक्टली ऐसे आने वाला है, तो सेम टू सेम यही आएगा, क्योंकि मिरर में अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर इमेज सेम टू सेम नजर आएगा। मिरर है, TOM लिखा है, तो इधर लिखेंगे तो MOT आना चाहिए, MOT, ये उल्टा नहीं होगा, MOT उल्टा हो गया, यहाँ पे M ही उल्टा हुआ है, तो डेफिनेटली ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। इतने सारे कटे हुए होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये ओपन करेंगे, ये पर्टिकुलर सेक्शन कटा हुआ है तो चारों तरफ हो जाएगा, चारों तरफ हो जाएगा, तो पेपर कट करके भी हमने इसको ट्रायल भी किया गया है, तो देन कंटिन्यू करेंगे। तो ये दो ही पार्ट तो नहीं होना चाहिए, अपोजिट पार्ट में नहीं, इतना भी नहीं, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाफ पहले फोल्ड करेंगे, उसके में फिर से हाफ फोल्ड करेंगे, देन इस पर्टिकुलर कॉर्नर में हम कट करना, इस पर्टिकुलर कॉर्नर में हम कट करेंगे, तो ऊपर जाने के बाद ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट कट करके ऐसे आ जाएगा। ओके, एग्जैक्टली ये इसका अपोजिट, ये एक और ऐसे ओपन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसका अपोजिट ये, तो ऐसे वाला पोर्शन यहाँ पे देखेंगे, तो ऐसे वाला पोर्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, बी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को हम पेपर फोल्ड करेंगे हाफ से यहाँ तक, इसको इधर शेयर कर देता हूँ। हाफ देखिए, ये यहाँ से ये अपोजिट इतना हाफ ये हो जाएगा, इसका इधर हाफ, इसका अपोजिट यहाँ पे हाफ होना चाहिए, और यहाँ पे ये हाफ, तो हमारा राइट आंसर विल बी ए विल बी हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32, फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे दो होल यहाँ पे मारेंगे, तो इधर दो होल पंच करेंगे, इधर दो होल पंच करेंगे, और इधर दो होल अगर पंच करेंगे तो कुछ आंसर ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, यस, सी विल बी आवर राइट आंसर। सो यहाँ पे सी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, 9th पार्ट के जो फिगर है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर को ज्वाइन करके देखना है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे कौन सा इमेज बनता है उसको चेक करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर पहले हमें काउंट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पोर्शन हमें देखना है ध्यान से। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1 2 3 4, यस 1 2 3 4 है, अभी होल्ड पर रखेंगे, फिर से कहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। काउंट करने के बाद हमें मिल गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम ज्वाइन भी करेंगे, ट्रायंगल बड़ा पीस यहाँ पे आ गया, ये पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे, और इधर ट्रायंगल ज्वाइन करके यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके में आपको बोल चुका था, पहले काउंटिंग करेंगे बाद में जोड़ने से पहले, क्योंकि थोड़ा आंसर हमारे निकल गए, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से हम निकल गए, तो अगर दो ही बचेंगे तो दोनों में सेलेक्ट करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 को आएंगे, यहाँ पे भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 पोर्शन क्या हमें आना चाहिए, 1 2, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और पोर्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और है 1 2 3 4 5, तो दो ऑप्शन से बच्चों, दो ऑप्शन से। अब ये दोनों ऑप्शन में ही एक सही उत्तर होना चाहिए, दोनों ऑप्शन में एक सही उत्तर होना चाहिए। देखिए ये दोनों तो निकल गए, छः पार्ट तो नहीं होना चाहिए। अगर हम ज्वाइन करेंगे इसको, तो इतना बड़ा पोर्शन तो यहाँ पर नहीं है, इतना बड़ा पोर्शन तो नहीं है, यस एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल, और बीच वाला टुकड़ा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होपफुली आप सबको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है, आपका आंसर टैली कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हुआ है देखेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक कटा हुआ एक पर्टिकुलर पार्ट 1 2 3, तो 1 2 3 बच्चों, तो ये आसानी है, यहाँ पे मेरे हिसाब से ए ही लग रहा है, इतना बड़ा पोर्शन तो यहाँ पे कोई नहीं है, इधर भी इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। 1 2 3 4, डेफिनेटली ये तीनों नहीं होता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस। 36 का क्वेश्चन 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूँ ये डाल चुके हैं। देखो बच्चों यहाँ पे देखिए 1 2, एक और पीस है 3 4 5, ये नहीं हो सकता। 1 2, देखो ये लाइन ना पूरा एक ट्रायंगल का पूरा पीस आना चाहिए, ट्रायंगल का पूरा यहाँ पे पार्ट आना चाहिए, ट्रायंगल का पूरा पार्ट के बीच में एक लाइन नहीं आना चाहिए, बराबर है ना। तो देखिए यहाँ, यस यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का पूरा पार्ट है, एक सेम यहाँ पे एक डायमंड का एक जो पार्ट यहाँ पे भी है, दो ट्रायंगल यहाँ पे जुड़े हुए, दो ट्रायंगल, तो ये नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ज़्यादा नहीं, तो आंसर सी विल बी और राइट आंसर। सो बच्चों लास्ट पार्ट को हम पहुँच गए हैं, एम्बोस्ड, यानी कि एक हिडन इमेज होता है, ऐसे वाले इमेज जो हिडन होता है बाकी चारों के चारों ऑप्शन में देख लेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल लाइन और यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है,
ट्राइंगल लाइन है, यस यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है, एग्जैक्टली मैच तो हो रहा है। देखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा ट्राइंगल तो नहीं है, इतना बड़ा भी ट्राइंगल नहीं है, और यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, इतना बड़ा ट्राइंगल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। 38 के क्वेश्चन देखेंगे। 38 के क्वेश्चन यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स के ऊपर एक एरो है, लाइन यहीं से शुरू होना चाहिए, ये तो सब कुछ यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे एरो नहीं है। तो अगर हम इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे से एरो भी मिल जाएगा, बट ये पोर्शन यहाँ पे मिल नहीं रहा है। यस यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, होने के बाद यस यहाँ पे एरो है, तो हमारा अगर हम एग्जैक्टली ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे एरो भी मैच हो रहा है। तो आंसर 39 का जो लास्ट, ये डब्ल्यू को ढूंढना है। डब्ल्यू, यस बच्चों, यहीं से इसी लाइन के बॉर्डर से डब्ल्यू मिल जाएगा आपको। यहाँ पे खचा खचा यहाँ पे तो नहीं डब्ल्यू मिलेगा, तो एग्जैक्टली यही डिज़ाइन का मिलना चाहिए, यही डिज़ाइन। यहाँ पे तो डब्ल्यू नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं, तो हमारा ए राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हमारे मेंटल एबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन है। मेंटल एबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन क्या है, हमें एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, इस पर्टिकुलर एग्जैक्टली ऐसे वाले इमेज इसके अंदर ढूंढना है। इतना बड़ा ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, ये तो ट्राइंगल ऊपर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली ये वाला ट्राइंगल का शेप यहाँ पे है, रेक्टेंगल यहाँ पे है, सो सी यहाँ पे देखने जरूरत भी नहीं है, सी विल बी द राइट आंसर। बच्चों ये था आपका मेंटल एबिलिटी के सारे की आंसर्स, आप मार्क कर लीजिए और टैली कर लीजिए आपने कितना सही उत्तर डाला है, कितना सही उत्तर आपने डाला है चेक कर लीजिए। अगर आप 40 के 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही डाले हो तो आपको 50 मार्क्स कंफर्म मिल जाते हैं। अभी इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है। मैथमेटिक्स के पोर्शन का पूरा जानकारी मैं अपना अगला वीडियो में दे दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।